अस्सलाम वालेकुम उस्मान। आज मैं कोशिश करूँगा कि जो हम लोग सुनते हैं ये कहते हैं कि यार अल्लाह का ज़िक्र करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो मैं ये चीज़ साइकोलॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों को ये चीज़ तो क्लियर है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। वो सब कुछ कर सकता है। बहुत रहमान रहीम है, यानी उसकी जो अस्माए हुस्ना की बहुत सारी हमारे सामने सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की, वो अस्माए हुस्ना के थ्रू हमें क्लियर हैं बहुत सारी सिफ़ात। ये एक इनिशियली मैं बात आप लोगों से शेयर करूँगा। अब मैं आप लोगों से बताऊँगा कि ये ब्लिंक बुक है, मैकॉम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से। ये थोड़ी ओल्डर है लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मज़े की बुक है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट इसने बताया है, मैं साइकोलॉजिस्ट जॉन बार्क का एक्सपेरिमेंट है। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करूँगा जैसे इसने लिख दिया। फ़र्ज़ करें मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, मैं एक कमरे में बैठा हूँ जो हाल से होता हुआ उस कमरे तक वो रास्ता जाता है, और मैंने आपसे कहा है कि आपने मुझसे आके मिलना है, मैंने आपका टेस्ट लेना है। इसे कहते हैं स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस टेस्ट, यानी इसमें एक जुमला बनाना है आपने। मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स स्क्रैम्बल्ड कर दूँगा, उससे एक जुमला बना देना है आपने, और मेरे पास आके ये टेस्ट देना है आपने। फिर चले जाएँगे टेस्ट देके बेशक। अब फ़र्ज़ किया आप हाल से आ गए हैं, मेरे साथ बैठे हैं और आपने वो टेस्ट पकड़ लिया। उसके अंदर स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं जिनसे आपने एक सेंटेंस क्रिएट करना है उन वर्ड से। अब मैं कुछ सेंटेंसेस के स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला है हिम वॉज वरीड शी ऑलवेज। ये पहले सेंटेंस के स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, इससे आप लोगों ने सेंटेंस बनाने हैं। देखें अगर आप लोगों से कोई अच्छा सा सेंटेंस इससे बनता है, सही सेंटेंस। सेकंड है बॉल दी थ्रो टॉस साइलेंटली। ये सेकंड सेंटेंस है, इसे देखिए कोई अच्छा सा जुमला आप लोगों से बन जाता है। इसके वर्ड्स आगे पीछे करके सेट करके देखिए कोई जुमला बनता है आपसे। थर्ड है शूज़ गिव रिप्लेस ओल्ड दी। ये थर्ड सेंटेंस है। इस वर्ड्स हैं, थर्ड स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, इससे आपने एक सेंटेंस बना लेना है। नेक्स्ट है ही ऑब्जर्व्स ओकेजनली पीपल वॉचेस। ही ऑब्जर्व्स ओकेजनली पीपल वॉचेस, इससे कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। वर्ड्स को आगे पीछे सेट करें और एक सेंटेंस बनाएं। फिर है बी विल स्वेट लोनली दे। ये एक नया सेंटेंस था, बी विल स्वेट लोनली दे। फिर है स्काई द सीमलेस ग्रे इज़। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, काइंडली ये टेस्ट कंप्लीट करके जाना है, ऐसे नहीं जा सकते आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है शुड नो विदड्रॉ फॉरगेटफुल वी। शुड नो विदड्रॉ फॉरगेटफुल वी। और नेक्स्ट है सनलाइट मेक्स टेम्परेचर रिंकल रेजन्स। सनलाइट मेक्स टेम्परेचर रिंकल रेजन्स। ये कुछ सेंटेंसेस रिलेटेड स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं। ये आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने, देखते हैं कितने चालाक हैं आप लोग, इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कितने ज़हीन हैं आप लोग। मैं इंतज़ार करूँ आप लोगों का, आप लोग बना रहे हैं या मैं चलें आप लोग बनाते रहें इनसे। मेरे पास, मैं आपको 5 मिनट 5 सेकंड देता हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो सीधा सीधा एक टेस्ट इसने दे दिया है, अब मतलब कोई ऐसा ख़ास बात नहीं है, इसमें तो सेंटेंसेस बस बनाने थे। तो इस बुक में ये लिखता है कि ये सीधा सीधा टेस्ट नहीं है, सीधी सीधी टेस्ट से ये बहुत आगे की चीज़ है। आप जब इस टेस्ट को कर रहे हैं, आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया, फ़र्ज़ किया सारे सेंटेंसेस आपने बना लिए। मैंने सारे नहीं लिखे, कुछ बताएं आप लोगों को, लेकिन फ़र्ज़ किया सारे सेंटेंसेस आपने बना लिए और अब आप मेरे कमरे से वापस जा रहे हैं। हाल से जब आप गुजर रहे होंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो चुकी होगी, आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त से जा रहे होंगे। जिस एनर्जी से आप लोग आए थे मेरे कमरे तक, क्योंकि मैं शुरू में प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर बिहेव कर रहा हूँ, तो मेरे कमरे तक जिस स्पीड से आप लोग आए थे उस स्पीड से आप लोग नहीं जा रहे, स्लो स्लो वॉक करके जा रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर आप इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखें तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वरीड हो सकता है, ओल्ड, रिंकल, ग्रे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में, वर्ड्स में आप लोगों ने देखे, आपने पढ़े और आपके ब्रेन ने कहीं पर इन वर्ड्स को ग्रैब कर लिया कि ये वर्ड्स जो आप लोगों को बूढ़े से रिलेटेड हैं, ओल्ड, लोनली, वरीड, ये वर्ड्स आप लोगों
के ब्रेन ने ग्रैब कर लिया और आप लोगों के बिहेवियर पर उन वर्ड्स का एक्ट कर दिया, उन वर्ड्स को आपके बिहेवियर पे डाल दिया। तो तभी आप लोग जब आए थे तो एनर्जेटिक थे, और जब आप जा रहे होंगे तो उस स्पीड से नहीं जा रहे होंगे, आपके ब्रेन आपको स्लो लेके जा रहा होगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि यार मैं बूढ़ा सा हूँ, स्लो हूँ, वरीड हूँ। तो ये चीज़ें जब आप लोग ये टेस्ट देते हैं तो इसके बाद इफ़ेक्ट करती हैं आपके ब्रेन पे, यानी वर्ड्स जो डायरेक्टली आप लोगों ने नहीं देखे लेकिन आप लोगों के ब्रेन पर उन वर्ड्स का इफेक्ट हो गया। डायरेक्टली नहीं देखे, आपने समझा नहीं, बस उनको पढ़ा है आप लोगों ने, आपको पता है, आपने वरीड के मीनिंग को उस तरह से नहीं लिया लेकिन ब्रेन ने ले लिया। आप लोगों के ओल्ड के मीनिंग को आपने उस तरह से नहीं लिया, ब्रेन ने ले लिया आपके, वो आपको ओल्ड वरीड टाइप का शो करना शुरू हो गया, आप हो गए हैं वैसे कुछ ना कुछ। समझ आ रही है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? यानी हम लोग, अब मैं इस टेस्ट को एक साइड पे कर रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला को जब आप याद करते हैं ना, तो अगर दिल से याद कर रहे हैं, सारी सिफ़ात आपके जहन में हैं, मैक्सिमम सिफ़ात अल्लाह ताला की आपके जहन में हैं, तो वो सिफ़ात आपका ब्रेन उनको ग्रैब कर लेगा और आपके बिहेवियर पे, आपकी लाइफ पर आपको पता भी नहीं चलेगा और उनके आसार सामने आने शुरू हो जाएंगे। आप लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला पाक है, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। अल्लाह ताला पाक है, वो बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला पाक है। पाक का वर्ड आप लोगों ने, आपका ब्रेन ग्रैब कर लेगा। आप लोग ना चाहते हुए भी पाकी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आप लोग ना चाहते हुए भी अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ के अपने आप को कमतर कभी नहीं फील करेंगे। आप लोग समझेंगे कि यार मैं एक ऐसी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत बड़ी है, और कमतरी की फीलिंग नहीं आएगी आपको। ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं इस कास्ट से हूँ, मेरे पास पैसे कम हैं, या मेरे पास फ़लाँ दर्जा नहीं है, फ़लाँ सीट नहीं है तो मैं नीचे हूँ, कमतर हूँ। नहीं, ये चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी, क्योंकि जहन ने इनडायरेक्टली अल अज़ीमों का वर्ड ग्रैब कर लिया और वो आपकी पूरे बिहेवियर, पूरी लाइफ पर उसको डाल दिया। तो अल्लाह ताला का जिक्र जितना ज़्यादा करेंगे ना, इनडायरेक्टली आपका ब्रेन आपको सिखाएगा कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला कई सिफ़ात का मालिक है। कई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में सामने आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता लगेगा कि यार ये अल्लाह के ज़िक्र के बाद ऐसा हो रहा है। दिल से अल्लाह का जिक्र करें, आपकी लाइफ वाकई चेंज हो जाएगी, ये वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।